दोस्तों हम लोग पढ़ेंगे 6/6/2025 शिफ्ट नंबर 3 आरआरबी एनटीपीसी। पहला क्वेश्चन, साधारण ब्याज पर कोई धनराशि 4 वर्ष में किस ब्याज दर पे स्वयं की दुगनी हो जाएगी? 25%। सर कैसे? देखो, हर एक चीज अपने आप में 100% होती है। अब कह रहा है 2 गुना हो जाएगा, यानी 200% हो जाएगा, यानी 100% आपको ब्याज मिलेगा। और यह ब्याज कितने साल में मिलेगा? 4 साल में मिलेगा, यानी 25% पर एनम होगा। मुद्दा ही खत्म। एक विक्रेता ने 1 रुपए में 5 चॉकलेट बेची, यानी ये सेलिंग प्राइस है, जिससे 20% का लाभ हुआ। तो मैंने आपको हमेशा ट्रिक बताई है और शॉर्ट्स वीडियो में भी बताया है, क्या कि पैसे से भाग दोगे, क्वांटिटी ऊपर रखोगे और 20% लाभ है, यानी 120% हो जाएगा। और उसने 1 रुपए में कितनी चॉकलेट खरीदी? अब 1 रुपए में खरीदी तो पैसा यहां रखोगे, क्वांटिटी ऊपर रखोगे, क्वांटिटी ऊपर, और खरीद के लाए तो हर चीज अपने आप में 100% होती है। अच्छा, एक चीज समझो, यहां अगर 100% ना भी लिखोगे तो भी काम चलेगा, क्योंकि 100% मतलब 1, तो फिर यहां 120/100 करके आपको करना पड़ेगा। ऐसे इसलिए बताते हैं, कभी किसी में 20% लाभ, किसी में 15% हानि, तो आपके माइंड में बैठा रहे। लाभ है तो प्लस करेंगे, हानि होगा तो 100 में घटाकर लिखेंगे, और अगर कुछ नहीं होगा तो 100% लिखेंगे। अब देखो कितने मोहब्बत से ये कटता है। कहते हैं 20 से ये 5 बार में गया, 20 से ये 6 बार में, और 5 से 5 गया, यानी x का मान 6 आ गया। ये एक तगड़ा क्वेश्चन आ रहा है। मतलब आप विश्वास मानो, मेरा एक वीडियो भी पड़ा होगा यूट्यूब में रेशियो प्रोपोर्शन का, पेपर से पहले, उसमें इस पैटर्न के क्वेश्चन कराए थे मैंने। ठीक है, शॉर्ट्स भी इसके बनाए हुए हैं मैंने, आप देखेंगे। इसको 3 स्टार इसलिए दे रहे हैं कि इस बार थोड़ा सा खेला किया गया है। खेला क्या किया गया है समझना। कह रहा है 20, 24, 11 और 16 में x जोड़ा जाता है। तो इस क्रम में प्राप्त संख्याएं, बेसिक मेथड क्या होता है कि 20 + x अपॉन 34 + x बराबर 11 + x अपॉन 16 + x। फिर वहां से हम x को कैलकुलेट करते हैं, देन यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x, राइट। लेकिन मेरे प्यारे दोस्तों, हम लोग शॉर्ट ट्रिक से ही समझेंगे। शॉर्ट ट्रिक क्या है कि इसका जो अंतर है, इसका जो अंतर है वो 14 आ गया, और इसका जो अंतर है वो 5 आ गया। अब हम जानते हैं कि इस वैल्यू का यहां गुणा करेंगे और इस वैल्यू का यहां करेंगे। ठीक है, इसका यहां करेंगे। अब 14 का 11 में गुणा तो 154 आ गया, और 20 का 5 में तो 100 आ गया, और घटा देंगे। उसके बाद इनके अंतर से भाग देंगे, ये अपना x का मान आएगा। अभी तक हमारा जो समास था, इस रेलवे के पेपर से पहले का समाज हमेशा पॉजिटिव लेते थे, लेकिन यहां खेला कर दिया है। 154/100 यानी 54/9, जिसे 6 बोलेंगे। लेकिन अब याद रखना, रेलवे के इस पेपर के कारण, कि अब ये ±6 अपने पास 2 वैल्यू डिसाइड होगी, या तो प्लस का होगा या माइनस का होगा, और खतरा बना रहेगा। अब यहां पर क्या है कि अगर हम प्लस का लेते हैं तो चेक करो, 20 में 6 जोड़ा 26, 34 में 6 जोड़ा 40, 11 में 6 जोड़ा 17, और 16 में 6 जोड़ा 22। क्या ये बराबर है? नहीं, यानी x बराबर 6 नहीं होगा। तो फिर क्या होगा? x बराबर -6 होगा। इच्छा है तो चेक कर लो, नहीं तो अब कोई बात ही नहीं। 20 में 6 गया 14, 34 में 6 गया 28, 11 में 6 गया 5, 16 में 6 गया तो 10। अब देखो दोनों के रेशियो बराबर हैं,
14/28 1/2 होता है और 5/10 भी 1/2 होता है। अरे अब तो मुस्कुरा दो। तो ये बात आप समझ गए होंगे कि हम कौन सी वैल्यू ले रहे हैं, x बराबर -6। क्लियर है? अब मुद्दा ही खत्म। ये उठाकर इसमें रख दीजिए। 6×18 ऐसे आया, y ऐसे आया, फिर y ऐसे आया, और यहां पर -6 रखोगे तो -6 -12 -6 यानी -18 हो गया। तो इन दोनों का जो गुणनफल होगा वो इन दोनों के गुणनफल के बराबर, तो ये भी 18 का स्क्वायर होगा। दैट्स वाई y इज इक्वल टू 18। तो हमसे y का मान पूछा गया, 18 इज द राइट आंसर। सभी बोलना हां सर हम समझ रहे हैं। ठीक है, क्लियर है एएलपी मेरे भाई दोस्तों? हाँ, सेशन अच्छा लगा करे तो थोड़ा सा सपोर्ट कीजिए, ठीक है, वरना मालूम है क्या होगा, वो टॉप 10 टॉप 20 ऐसे करके बना के जो 1400 कुछ क्वेश्चन है कोई नहीं कराएगा पूरे यूट्यूब के अंदर। दम ही नहीं है किसी के 1400 क्वेश्चन करा दे। मैं आपको सही बता रहा हूं, मैं भी यही सोच रहा हूं कि 50 क्वेश्चन करा के मुद्दा खत्म कर दूं। हाँ, अपना बैच सुंदर सा पढ़ाता रहो। यदि ट्रायंगल एबीसी सिमिलर है इतना, तो एबीसी का परिमाप ज्ञात कीजिए। अब ये भी क्वेश्चन पहले कई बार करा चुके हैं, लेकिन जिसको ज्योमेट्री नहीं आता उसके लिए 3 स्टार का क्वेश्चन है, समझो। पहले 2 ट्रायंगल हम बना लेते हैं मोहब्बत से। एक ये बना लिया और दूसरा ये बना लिया। यहां पर देखा जाए ए बी सी सिमिलर है एक्स वाई जेड के, जो कि आपके सामने है। अब देखा जाए ए बी का मान क्या है, 6 है। ए बी का मान 6, एक्स वाई का मान 8, वाई जेड का मान 12 और जेड एक्स का मान 16। अब सिमिलरिटी हमको मालूम होना चाहिए। सिमिलरिटी अगर देखो ए बी सी चल रहा है तो वैसे ही एक्स वाई जेड चल रहा है। सिमिलरिटी ऐसे चलेगा, वो एक तरीके से हम बताएं साइड के रेशियो बराबर, या जो हम निकालते हैं वो एंगल के हिसाब से। कहने का सेंस ये होगा कि ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा और ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा, तभी ये दोनों ट्रायंगल हमारे सिमिलर होंगे। कारण क्या है, फिर जब ये बराबर तो इसका जो रेशियो आएगा वो इसके रेशियो के बराबर होगा। तो हमने जहां सिमिलरिटी पढ़ाया हुआ है वहां आपने कॉन्सेप्ट सीखा हुआ है, ठीक है। अब यहां देखो 6 और 8 जो भुजा है उसका रेशियो क्या होगा, तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर 3 और 4 होगा। यानी यहां पर जो कांड हो रहा है 6 और 8 का रेशियो जो आ रहा है वो 3 और 4 आ रहा है, बस यहीं से खेला है। तो ये भी 4, ये भी 4, ये भी 3, ये भी 3। अभी देखो खेला, फिर समझो 6 और 8 का जो रेशियो है वो 3 और 4 आ रहा है। तो अब यहां सभी 3 का रेशियो, यहां सभी, तो यहां 4 बराबर 16 के, तो यहां 3 बराबर किसके, 12 के। यहां 4 बराबर 12 के तो 1 बराबर 3 के, तो 3 बराबर किसके, 9 के। अब हमसे कह रहा है कि एबीसी का परिमाप क्या होगा। देशवासियों तुरंत मुस्कुराइए और इसको जोड़िए। जब इस डेटा को जोड़ोगे तब परिमाप मालूम चलेगा। कहते हैं ये 15 12 27, यानी इसका जो परिमाप आएगा 27 आ जाएगा। याद रहे 2 ट्रायंगल अगर सिमिलर हैं तो कहीं ना कहीं साइड का रेशियो, लेकिन उसमें भी ये एंगल ध्यान रखना कि ये एक्स वाई जेड सिमिलर है एबीसी के, तो उसी हिसाब से। अब यहां बदल दे कि बी ए सी, तो उस हिसाब से चलेगा। ये भी बड़ा मुद्दा होता है, तो इसके लिए पढ़ना होता है। निम्नलिखित में से कौन संख्या 71 से डिविजिबल है? कोई नहीं पढ़ाता, ना मैं पढ़ाता हूं। हाँ 71 से, अभी इससे पहले एक सेट में 41 से शायद आया था, अब यहां 71 से आ गया। अब क्या करें,
तो या तो आप ईमानदारी से यहां भाग दो 71 का, 71 से आप भाग दो, या थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा दिमाग नहीं। हमने यहां 71 लिख दिया और ऐसे लिखा, ज्यादा की दिमाग नहीं लगाएंगे। यहां देखो मोदी जी 56 से स्टार्ट है, बोलो हां पहले ऑप्शन में। तो अगर मुझे 56 बनाना है 7 को, तो 80 से गुणा कर लो, 8 सत्ते 56 मोदी जी बन जाएंगे, बोलो हां। तो 0 ऐसे 8 और 8 सत्ते 56। तो देखो उस डेटा के नियरेस्ट वैल्यू आ गए कि नहीं आ गए। अब 5680 से 5680 से आपने देखा कितना कम है, तो जब दिख ही रहा है कि 77 कम है, तो ये तो 71, ये 71 का मल्टीपल है। अब ये नहीं है, फिर कोई देखो 5600 करके है, सर ये है 5600 करके, ये कितना कम है, तो सर 71 ही कम है। तो इसका मतलब यही 71 का मल्टीपल होगा। क्या मेरी बात इस समास तक पहुंच रही है? अगर पहुंच रही है तो आंसर मिल गया। फिर कोई बच्चा कहेगा क्या सर कुछ और होता, अरे हम उस हिसाब से बनते, आगे बढ़ते। ठीक है, अब जैसे आगे बढ़ते तो 71 गुणे हम 90 भी चले जाएंगे। भाई ऑप्शंस 2 और रखे हैं, भले आंसर मिल गया वो बात की बात है। हमने यहां देखा 9 ऐसे, 9 सत्ते 63। अब यहां से देखो इनके अंतर लिख के देखो, वो अगर 71 के मल्टीपल हैं तो ठीक है, वही उनमें से कोई आंसर नहीं तो मुद्दा खत्म। वैसे भी ऑप्शन सी हमारा आंसर है। ऐसे ही सोच पाओगे जल्दी, तभी ये आंसर आपके बन जाएंगे। ठीक है, क्लियर है? कहता है इसको सिंप्लीफाई कीजिए। अब ये क्वेश्चन सेकंडों का होता है, बस आपको मालूम होना चाहिए। मुश्किल से 2-4 सेकंड का क्वेश्चन है। ये किसका क्यूब है, तो ये 2x का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, ये 3y का क्यूब है। ये किसका क्यूब है, माइनस का 4y 4z। बस यही आंसर देखो कहां है, 2x + 3y - 4z, आंसर खत्म मुद्दा। अब बच्चा धरने में बैठा, अरे ये ट्रेडिशनल क्वेश्चन है, मतलब आपने अगर कहीं से भी किसी भी टीचर से अलजेब्रा पढ़ा होगा, 100% उसने पढ़ाया होगा। ये नहीं कि प्रकाश सर पढ़ा रहे हैं। सर क्या होता है इसमें कहानी, देखो एक्चुअल में होता क्या है कि a³ + b³ + c³ का जो मान होता है, c³ का जो मान होता है वो होता है a + b + c और a² + b² + c² -ab - bc माइनस का ca होता है। तो हमारा जो ये ऊपर का पैटर्न है, अच्छा एक और चीज इसमें एक मिस्टेक है, यहां 3abc लिखना मैं भूल गया, क्षमा प्रार्थी हूं। ठीक है, ये इसके साथ ही होता है, कलर 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 कलर, एक सेकंड, वो कलर चेंज नहीं होगा, कोई बात नहीं। यानी अब देखा जाए एक्चुअल में a³ + b³ + c³ माइनस का 3abc ऐसे, और इस डेटा से आप भाग देते हो तो a² + b² + c² -ab - bc - ca, ये अपना a + b + c होता है, ये चीज होता है। अब आप क्वेश्चन का पैटर्न देखो, ऊपर a³ + b³, उसको c³, वो माइनस का सिंबल लेंगे तो सब जगह बदल जाएगा। ठीक है, तो यहां हम एक ट्रेडिशनल फॉर्मूला बता रहे हैं, माइनस का 3abc अपॉन में देखो नीचे वही a² b² c² माइनस का ab। अब यहां पर जब हम कर रहे होते हैं दया, तो हम यहां पर देखते हैं, देखो ये चीज पॉजिटिव, ये चीज पॉजिटिव, ये निगेटिव में दी गई तो हमने भी निगेटिव कर दिया। तो यहां निगेटिव करोगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, इसलिए ये पॉजिटिव है, और वही बदलाव नीचे भी हो जाएगा। तो इतना करने की जरूरत नहीं होती, बस ऊपर से देखो मुद्दा खत्म। 2x + 3y - 4z इज द राइट आंसर। बोलो बोलो, टेल टेल। चलिए, उसको मैंने स्टार नहीं दिया, क्यों? क्योंकि वो तो आना ही चाहिए अगर तैयारी कर रहे हो, नहीं कर रहे हो तो मोह माया है। यदि दो संख्याओं का अनुपात इतना है, एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल इतना है। देखो एक संख्या है 17x, एक होता है 7x। अगर मैं इसका एलसीएम लूंगा मोहब्बत से, तो 17 × 7 119x इसका एलसीएम होगा,
और अगर मैं एचसीएफ के बारे में बात करूं, दिस इज द एलसीएम और एचसीएफ, तो दोनों में x कॉमन है। कह रहा है एलसीएम और एचसीएफ का गुणनफल 119 है। तो हम भी जानते हैं कि जो ये एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल 119 है ना, बोलो हाँ। चाहो तो यही कर दो, चाहो तो इन दोनों संख्याओं का कर दो, बात बराबर है। अगर एलसीएम एचसीएफ का गुणनफल एलसीएम एचसीएफ के गुणनफल यानी 119 एक्स स्क्वायर के, तो यहां से x बराबर 1 आ गया, यानी एलसीएम हमारा 119 हो जाएगा और एचसीएफ 1 हो जाएगा। अब कहता है एलसीएम एचसीएफ के व्रत क्रमों का योगफल क्या होगा, तो 1 बाई एलसीएम 1 बाई एचसीएफ, 1/119 ऐसे प्लस 1 बाई ये, तो ऊपर हो जाएगा 120, नीचे हो जाएगा 119। 120/119 इज द राइट आंसर। समझ गए? तो यही इसका आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे। अब कुछ बच्चों के लिए ये नया क्वेश्चन है, कुछ बच्चों के लिए, ठीक है। ये कहीं ना कहीं मैंने एसएससी में एक बार पढ़ाया भी है और हाल ही में ही पढ़ाया है, पर रेलवे वाले ध्यान दे, अपने नोट्स में शामिल करना। टफ नहीं है, दिमाग है, टफ नहीं है। कह रहा 20 मीटर गहरी 36 मीटर चौड़ी एक नदी इतने की दर से प्रवाहित हो रही है और प्रति मिनट, यहां 1 मिनट बोला गया। कई क्वेश्चनों में आपको यहां पर 11 मिनट, 17 मिनट, 18 मिनट, 28 मिनट ऐसे करके भी प्रयोग होगा। समुद्र में प्रवाहित होने वाली जल की मात्रा मीटर क्यूब में चाहिए, मीटर क्यूब में। अच्छी बात है। अब एक चीज समझो, हम सारा खेल इससे समझेंगे और ये एक तरीके से आपका, जैसे ये एल बी तो वो एच हो जाएगा, मतलब गहराई है तो गहराई मान लो हाइट हो गई, चौड़ाई बी हो गई, तो ये हमारी लंबाई हो जाएगी। अब नदी आपने देखी है, नहीं देखी तो ध्यान दो कि नदी हम देख रहे हैं, नदी देख रहे हैं, उसकी कुछ ना कुछ डेप्थ होगी, चौड़ाई दिखेगी, लेकिन लंबाई कितनी है वो उस टाइम आपको प्रॉपर नजर नहीं आएगा कितनी लंबी है। तो इसीलिए उसमें बोला गया कि 2.7 किलोमीटर पर आवर की गति से प्रभावित हो रही है। अब यहीं से हम इसकी एक तरीके से लंबाई निकालेंगे, लेकिन ये घंटा लिखा है, घंटे को 60 मिनट में तब्दील कर दो, 1 घंटे में 60 मिनट, और यहां पर 1000 का गुणा करके 2700 मीटर कर दो। 1 किलोमीटर है ना, तो 1000 का गुणा कर दोगे। अब यहां पर प्रति मिनट हमें 1 मिनट का डेटा चाहिए, और वही 1 मिनट का डेटा अभी की डेट पे वो हमारी लंबाई है। अब वो कैसे निकाले गया? कुछ नहीं, 0 से 0 काटिए, 6 से भाग दीजिए, 6 पंचे 30, 6 चौको 24 और 6 पंचे 30, तो कहीं ना कहीं 45 मीटर आ गया। तो LBH मिल गया, B ऐसे, 36 ऐसे और 45 वैसे, जो अभी निकाला है, इसीलिए तो 3 स्टार दिया है। मेरे देशवासियों, मोहब्बत से कर लो। कैसे? इसका जब इसमें गुणा करोगे, समाज के लोग 900 बोलेंगे और 36 ऐसे आएगा, 2 0 ऐसे, 9 गुणे 6 54, 5 हासिल, 9 त्रिका 27 और 5 32। तो आंसर आएगा 32400। अब आपके माइंड में आएगा क्या, सर जी क्या हम 9 का मल्टीपल देख लेंगे? ऐसे बन के डसेगा, इसमें कोई डिजिटल सम, दुनिया सम कुछ भी काम नहीं करेगा। रीजन क्या है मेरे भाई? जो डिजिट है 3 2 4, उसी को आगे पीछे लिखकर ऑप्शन 4 ठो बना दिए गए हैं। तो हमें क्या करना है? सीखना है। भाई लेटेस्ट सेट हम क्यों लगा रहे हैं, पहले ये बताओ। मेन उद्देश्य पढ़ा लिखा सब बच्चा है, लेटेस्ट सेट इसलिए लगा रहा है कि अच्छे क्वेश्चन जो है हमें वो मालूम चल जाए, और छोटे छोटे वाले भी। ठीक है, अब ऐसा तो है नहीं कि 1400 क्वेश्चन में हम 100 क्वेश्चन आपको अगर पढ़ा देंगे तो आपका भला नहीं होगा। बहुत कारण है उसमें,
क्योंकि बहुत से क्वेश्चन को हमारी नजर से स्किप करना पड़ेगा और वहीं खिला हो जाएगा। समझ गए? और ये पढ़ने से मालूम चलेगा कौन सा अच्छा है। अब जैसे ये क्वेश्चन, अब ये क्वेश्चन आपको एज ए कॉन्सेप्ट पढ़ाया गया होता है, फिर भी एज ए कॉन्सेप्ट इसको ध्यान देना। सर कॉन्सेप्ट क्या है? क्योंकि आप भविष्य में आ भी सकता है और नहीं भी, क्योंकि खतरा बना रहता है। ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d इज इक्वल टू 0। अब यहां पर क्या है, जैसे मूलों का योगफल, सम ऑफ द रूट्स, तो इसके जो मूल बोले जाते हैं वो अल्फा बीटा गामा बोले जाते हैं। अगर सम ऑफ द रूट्स बोला जा रहा है तो वो वैल्यू यहां पर होगी क्या, माइनस का b/a। फिर उसके बाद इसी से ही जो दूसरी बात बनती है वो ध्यान देना, वो अल्फा बीटा, बीटा अल्फा, बीटा गामा और गामा अल्फा भी बनता है, वो दिस यानी c/a। तो देखो पहला वाला हमने निगेटिव लिया, दूसरा वाला पॉजिटिव, तो तीसरा वाला क्या लेंगे, तीनों मूलों का जो गुणनफल होगा माइनस का d/a होगा। तो ये कहीं कुन्ने में तैयार कर लेना। अब आते हैं क्वेश्चन में, कह रहा मूलों का योगफल क्या होगा, यानी सम ऑफ द रूट्स अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा माइनस का b/a होगा। तो सर क्या होगा, -8/4, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 8/4 को ये समाज 2 बोलेगा, और मूलों का गुणनफल अल्फा बीटा गामा दया माइनस का d/a होगा। अब d क्या है, 19/4, लेकिन मेरे भाई माइनस का 19/4, ये अपना आंसर होगा। देखो किस में मैच करता है, सर इसमें मैच करता है, मुद्दा खत्म। समझ गए? चलिए आगे बढ़ेंगे। 9 के बाद 10। अब देखो बच्चा याद ही नहीं करना चाहता है, ठीक है, क्योंकि आज की डेट में टीचर क्या करता है कि हर चीज का शॉर्टकट। उसने पूरी ट्रिग्नोमेट्री बच्चे ने पढ़ी, पूरा बिल्कुल रट के घोल के पी गया, लेकिन उसने कहा मैं sin 3θ का फॉर्मूला क्यों याद करूं, क्योंकि हमारे टीचर कहते हैं कि वैल्यू पुटिंग कर लो, 3/4 रख लो, दुनिया रख लो। डस लिया बच्चों को इसमें, ठीक है, मैंने पढ़ाया है। मैं हमेशा बताता हूं कि sin 3θ का मान याद कीजिए, भावनाओं में लोगों को ना मतलब मत पढ़िए। 3 sin θ माइनस का 4 sin³ θ, और ऐसे ही cos 3θ भी याद कर लो, 4 cos³ θ माइनस का 3 cos θ, और साथ में चलो tan 3θ भी याद कर लो, कोई भरोसा नहीं कल को और चिपका दे, तो वो होता है 3 tan θ माइनस का tan³ θ और अपॉन 1 - 3 tan² θ। देशवासियों इसको तैयार करो तभी ये क्वेश्चन बनेगा, वरना आप कहोगे पेपर हार्ड आता है, पेपर हार्ड आता है, पेपर हार्ड आता है, और पूरा ट्रिग्नोमेट्री पढ़ना बेकार हो गया जिन्होंने इसको याद नहीं किया। अब sin 3θ का फॉर्मूला क्या होता है, तो आपने मुस्कुरा के बोला कि सर जी 3 sin θ माइनस का 4 sin³ θ होता है। अब यहां पर हमें cot θ दिया है, या तो आप ऐसे बनाकर खेलो कि cot, तो ये अपना होता है बेस अपॉन बेस अपॉन परपेंडिकुलर, यानी आधार बटा लंब। तो 3 4 5 ऐसे तैयार कर लो, या आप मेरा नाम तैयार कर लो। मुझे लोग कानपुर वाले जो होते हैं वो प्रकाश भाई हैं। हमारे कानपुर में क्या होता है कि हमारे कानपुर में टीचर को भी लोग भैया बोलते हैं, हमारे कानपुर में, समझे नहीं? तो कानपुर में भैया ज्यादा सब चलता है, ठीक है, हर जगह भैया, अंकल अंकल ने का भैया का बोल रहे हो, कछु समझे कि नहीं समझे? तो प्रकाश भाई है, परपेंडिकुलर बेस और हाइपोटेनस, बोलो हाँ। अब परपेंडिकुलर बेस हाइपोटेनस तो यहीं से आ जाओ,
बेस की वैल्यू 3 है, परपेंडिकुलर 4 है और 3 4 5 ट्रिपलेट्स होता है। तो चाहो तो डायग्राम बनाओ, चाहो तो प्रकाश भाई वाला याद रखो। अब आते हैं साइन थीटा में। तो क्या है साइन थीटा? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस यानी 4/5 और साइन क्यूब थीटा तो वो क्या होगा दया? पर यही होगा 4 का क्यूब 64/125। बस खेल जाओ, एलसीएम लेना ही होगा। 125 एलसीएम आएगा, 12 गुणे 25 यहां 300 आएगा और 64 गुणे 4 256 मोदी जी। तो यहां पर आ गया 44/125 और यही आंसर आएगा। लेकिन उन्हीं का आएगा जिन्हें ज्ञान होगा, वरना टफ है टफ है टफ है। अच्छा, एक बच्चा कह रहा कानपुर की पहचान गुटखा भी है। बिल्कुल सत्य है, कानपुर की पहचान गाली भी है मेरे भाई। ये भी तो बताओ, कनपुरिया मां की गाली तुरंत देते हैं, यही सत्य है, इसको भी स्वीकार करो। कभी कानपुर के किसी पार्क में 1 घंटा बैठना, कम से कम 500 बार गालियां को सुन लोगे आप। ये है कानपुर, और मां की गाली वहां देने के बाद कोई लड़ता नहीं है, ऐसा भी है कानपुर। समझे नहीं? बाकी शहरों में लड़ाई हो जाती है, जैसे दिल्ली में बहन की गाली चलती है, कानपुर में मां की गाली। जैसे दिल्ली में बहन की गाली में कौन ठीक है, वैसे कानपुरिया भी ठीक है। ये होता है, सब बताया करो, बिल्कुल रिसर्च। एक गंदा शहर है ये भी बताया करो कि गंगा को गंदा कर रखा है, ये भी बताया करो ना। समझे नहीं? फिलहाल इस वक्त कानपुर के अंदर गंगा जी साफ है, ठीक है, बोटिंग तक की होती है गंगा बैराज में। हाँ, चल मोह माया को त्यागते हैं, 11 नंबर पे आते हैं। एक पाइप किसी टैंक को 9 मिनट में भर सकता है। ए कैन फिल अ टैंक इन 9 मिनट, जबकि दूसरा पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 90 मिनट में खाली कर सकता है। 90 मिनट में खाली, यानी बी कैन इम्पटी कितने मिनट में? 90 मिनट में खाली कर सकता है। अब इसका एलसीएम लोगे तो 90 आया, 9 से भाग दिया तो ये 10 हो गया, 90 से भाग दिया तो ये क्या हो गया? -1 हो गया। समझ गए? अब ध्यान देना, यदि खाली टैंक पर दोनों पाइपों को एक साथ खोल दिया गया तो टैंक को पूरी तरह भरने में कितना समय लगेगा? अब देखा ही जाए, ये 10 लड्डू बनाता है, ये 1 लड्डू तोड़ता है, तो बनते तो 9 ही लड्डू हैं, और माना जाता है बनाने 90 हैं, तो भाग दे दोगे तो 10 मिनट में बन जाएंगे। क्लियर है? तो 11 का आंसर 10 मिनट आ जाएगा। चलिए सीखेंगे मगर प्यार से। ये क्वेश्चन अपना बेसिक है, थोड़ा सा पेशेंस करोगे हो जाएगा। चलो भाषा पढ़ते हैं। एक्स अपने व्यय की योजना बनाता है जिसमें 30% घर के किराए के लिए, 25% भोजन के लिए, 15% चिकित्सा के लिए और 16% अन्य के लिए निर्धारित करता है, और वह हर महीने इतना। तो पहले देखो यहां शेष शब्द कर का प्रयोग नहीं हुआ, यानी 100% है किसी की इनकम, 30% इधर 25 इधर, ऐसे, ठीक है, 30% ये, 25% ये, 15% ये, 16। तो इसको जोड़ो, 30 25 15 40 30 70 और 16, यानी 86% उसने खर्च कर दिया। तो बचा क्या? 14%। बचा क्या? 14%। यही सत्य है, और यही 14% अपना किसके है? 42,000 की। ये उसकी सेविंग है मेरे भाई, बड़ी सेविंग है, महीने में सैलरी बहुत होगी। अब कह रहा है उसका मासिक वेतन कितना है, तो 14 में किसका गुणा करें? तो आप मुस्कुरा के कहोगे सर 3,000 का गुणा करोगे तब आएगा। तो उसकी सैलरी 3 लाख है, तगड़ी सैलरी है, 3 लाख रुपए पर मंथ, ठीक है, ये उसकी क्या है? सैलरी है। क्लियर है? तो ये भी आपको समझ में आ गया होगा।
ना ना कहना, मेरा दिल टूटता है। ये क्वेश्चन देखो, ये क्वेश्चन ये मैं दूसरी बार कराने जा रहा हूं, ठीक है। 3 स्टार दे रहा हूं इस सेट में, दूसरी बार नहीं, ये छठा सेट में दूसरी बार। इससे पहले भी एक सेट में हम करा चुके हैं। मैं इस क्वेश्चन को बेसिक से बता रहा हूं, ध्यान देना, क्योंकि भविष्य में जहां बदलाव होगा तो आप बना ले जाओगे, बाकी के साथ खेला होगा। समझो, 35 किलोमीटर की दूरी तय करते समय एक व्यक्ति ने देखा 4 घंटे 15 मिनट तक साइकिल चलाने के बाद उसके द्वारा तय की गई दूरी। अब देखो, पहले समझो, इसको स्टेप गैप किए जा सकते हैं, मैं नहीं करता हूं, मैं सिखाता हूं। ये टोटल 35 किलोमीटर की दूरी थी, लेकिन मेरे प्यारे दोस्त मैंने डी डिस्टेंस तय कर ली, क्योंकि मुझे नहीं मालूम कि भाई मैंने कितना तय किया 4 घंटा 15 मिनट में, तो मैंने डी डिस्टेंस तय कर ली। तो बची कितनी डिस्टेंस? तो मुस्कुरा के कहोगे 35 माइनस डी डिस्टेंस बची सर, कोई दिक्कत नहीं। अब कंडीशन देखना, और यही चीज सीखना है, तभी तो नए क्वेश्चन तभी बना पाओगे जब ये सब सीखोगे। पेपर में उसी ने अटेम्प्ट किया होगा जो ये करके जा रहा है, मैं ओपन बता रहा हूं। वरना तो शॉर्टकट में चावड़ा इतना इतना उतना दिमाग नहीं लगता, पेपर के बाद दिमाग लगता है कि ऐसे करना था। उसके द्वारा तय की गई दूरी, तो उसके द्वारा तय की गई दूरी क्या है? डी है। शेष दूरी का 4/3, तो शेष दूरी क्या है? ये इसका 4/3 है। बस अब यहां से आप डी निकाल लोगे, क्वेश्चन सॉल्व, बस इतना सा था, ठीक है। ज्यादा शॉर्टकट हानिकारक है नए क्वेश्चन के लिए। अब करना क्या है, यहां से 3D, वहां से 4D, तो इधर आया 7D आया, बोलो हां। और 35 चौका, चलो भाई लिख देते 140, यानी डिस्टेंस 20 आ गई। तो बस हमें स्पीड चाहिए था, स्पीड बराबर डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस 20 है, और हमने 4 घंटा 15 मिनट का समय लिया है। तो 4 घंटा तो ऐसे, 15 मिनट को 15/60 यानी 1/4, यानी दया 17/4। बस 4 का यहां गुणा किया तो 80/17। और पैनी नजर कहां? पड़ोसी के घर में नहीं, ऑप्शंस पे। और कैसे? देखो, अगर मैं 17 से भाग दूं तो 17 चौकू 68, 17 पचे 85, 4 से कौन है? बस एक ही है, 4.7 आंसर हो जाएगा। क्लियर है? बोलो बोलो, क्या ये टफ क्वेश्चन था बेसिक से? तो इन्हीं चीजों को जब हम सीखते हैं ना, तब खुशी मिलती है। ज्यादा शॉर्टकट हमेशा हानिकारक होता है, ठीक है। आप लोग देख ही रहोगे, यूट्यूब के अंदर बवाल चल ही रहा है टीचरों का। हाँ, एक क्वेश्चन को, वो एक क्वेश्चन देख रहे हैं, पर बच्चों की नजर 1400 क्वेश्चन पे होनी चाहिए, जो सारे सेट मिलाकर आए। वो एक ही क्वेश्चन कराते रहेंगे, लेकिन 1400 क्वेश्चन कौन कराएगा? ये एक बड़ा मुद्दा है, ठीक है। अब मान लो 1400 क्वेश्चन में हर क्वेश्चन कई बार रिपीट हुआ, तो 200-300 तो मान के चलेंगे ना, कि नहीं मान के चलेंगे? 50 लीटर पेट्रोल को एक खाली स्टोरेज टैंक में डालने के बाद भी 10% खाली था। अब ये क्वेश्चन अभी रेलवे में लेटेस्ट के अलग अलग एग्जाम में आया हुआ है, कई बार मैंने बताया है, इसीलिए तो पढ़ाता हूं मैं। अब देखो, ये फैमिलियर क्वेश्चन है कि हमारी एक टंकी है गाड़ी की, और उसमें हमने 50 लीटर पेट्रोल डलवाया, तो टंकी तो 100% है, पर हमने जब 50 लीटर पेट्रोल डलवाया तो मेरी गाड़ी 90% भर गई, क्योंकि 10% खाली है, दैट मीन्स 90% भर गई। अब कह रहा है कि टैंक की कैपेसिटी क्या है, स्टोरेज टैंक को भरने के लिए कितना पेट्रोल। अब मेरे पास तो एक्टिवा ही है, ठीक है, 5-5.5 लीटर पेट्रोल शायद उसमें आता है, ठीक है। बात समझ में आया? फुल में कभी 19-20 कभी कभी करा लेता हूं, समझो। तो 90% 50 लीटर है, तो 100% क्या होगा? अब यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाओ, ज्यादा लगाओगे तो खेला हो जाएगा। आप क्या करो, 10% निकाल लो, तो 10%, तो इसमें 9 का भाग दोगे तो 10% आएगा। यहां 9 का भाग दो, 9 पना 45, फिर वही, तो 9 5 5 5 5,
तो 55.55 हो गया, क्योंकि ये दोनों मिलकर 100% हो गए। किसमें दया है? इसमें है। खत्म। ऐसे ही करना है, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। क्लियर ना? चलिए आगे बढ़ेंगे मुस्कुरा के। कह रहा आंकड़ों का बहुलक और माध्यिका क्या है? आंकड़ों का माध्य, अब ये तो सबको याद है, इंपैरिकल फॉर्मूला। ठीक है, इंपैरिकल फॉर्मूला क्या होता है सर जी? अरे मेरे दोस्त, मोड जिसे बहुलक बोलते हैं 3 गुना माध्यिका यानी मीडियन के, और माइनस के 2 गुना मीन यानी माध्य के। बस। अब ये तो हमें लग रहा है एसएससी और रेलवे ने, जिसे नहीं पहले पोलियो ड्रॉप पिलाई जाती थी, वैसे अब ये क्वेश्चन अधिकतर सेटों में पिलाया जाता है। बात समझ में आया? वो इसलिए कि ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। समस्या ये है, याद ही नहीं होता बच्चों से, कितना भी कुछ कर ले। हाँ, कहेंगे याद है क्या करे? मैथ कोई याद करने वाली चीज होती है क्या? टीचर तो यही बताता है ना। तो कहना साइन थीटा का फॉर्मूला बताओ। बहुलक बराबर 36.3, तो बहुलक हो जाएगा 36.3। हाँ, कुछ तो यूनिट डिजिट से ही निपटा देंगे। हाँ, समझे नहीं? समझो। तो सभी की यूनिट में 5 है, ध्यान रखना। मीडियन 3, तो यहां गुणा करोगे तो 186 आएगा, माइनस का 2 मीन आ गया। अब देखो 2 मीन को इधर रखो, घटाते समय थोड़ी सावधानी रखो। 10 में से 3 गया, 7 आया, दशमलव ऐसे आएगा। देख लो, अभी भी खतरा हो भी सकता है और नहीं भी। प्यारे दोस्तों, देखा ये जाए 5, 15 में से 6 गया, 9 आएगा, 15। अब ये 17 हो गया, 17 में 3 गया, 14 आया। अब 2 से भाग दे दो तो मीन हमारा निकल आएगा 7 ऐसे, 4 ऐसे। कोई है 74 से? एक ही है बस। अब मैं कुछ नहीं कर सकता, यही होगा। 74.85 इज द राइट आंसर। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ेंगे। ये क्वेश्चन एसएससी सीजीएल से लगातार कहीं ना कहीं आपको सेम भाषा पे मिल रहा है। ठीक है, रेलवे में भी बहुत भर भर के दिया है। एक क्लास में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, तो टोटल 30 विद्यार्थियों ने परीक्षा दी, हमें कोई तकलीफ नहीं। 12 विद्यार्थियों का औसत 60 था, तो 12 लोगों का 60 था। फिर कह रहा है और बाकी विद्यार्थियों का 60 था, तो गांजा फूंक कर क्वेश्चन बनाया गया। जब सभी का 60-60 था तो सॉल्व ही कहां करना है? 60 आंसर। अरे मेरे भाई, आप खुद बताओ, हमारे पास 30 लोग आए, पहले 12 आ रहे, कह रहे सर औसत 60 है। फिर बाकी के भी जितने आ रहे हैं 18, वो भी कह रहे हैं सर औसत 60 है। तो हम कुछ सोचेंगे, 60 ही है, मुद्दा खत्म। खत्म। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन। ठीक है, पढ़ता बहुत जहरीला बच्चा है, पेपर में इस बार कहीं नहीं मिला वो जहर। देखा जाए ये 9 है, ये 11 है। 11 में 9 गया, 2 आया, 2 से 2 चला गया, मुद्दा ही खत्म। यहां नचो को 36/2, समाज के लोग इसी को 18 बोल रहे हैं। 4 अपना आंसर। ये तगड़ा क्वेश्चन है। ठीक है, डिफिकल्ट नहीं है। आप मेरी कैलकुलेशन को देखना और समझना। ठीक है, और एक बात मैं आपको अभी बता दे रहा हूं, देखो किसी भी क्वेश्चन में अगर लिखा है 2 दशमलव स्थानों तक सही हो, अगर ऐसे करके भाषा अगर कहीं लिखी है ना मेरे भाई, तो आपका एक ही फर्ज है, ईमानदारी से सॉल्व करना। क्लियर है? क्योंकि वहां खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। ठीक है, और ये बात माइंड में सेट करना। क्वेश्चन बहुत फर्जी है, बहुत है फर्जी है। पहली बार करोगे तो टफ है, मैं दूसरी बार कर रहा हूं क्योंकि एक बार किसी सेट में इस पैटर्न का क्वेश्चन पढ़ा के बैठा हूं। कह रहा पहला पेन क्या है? 444, तो हमने ठीक है, बहुत अच्छी बात है। दूसरा पेन मोदी जी 356 है। अब कह रहा है क्या? पहले पेन पे 75% लाभ। अब प्रॉफिट, ये सीपी है, अब लाभ बोल रहा है। लाभ कितना? 75%। 75% का मतलब 75/100 यानी 3/4। 4 से भाग दिया, 3 का गुणा किया,
यानी मेरे दोस्त 333 ये हमको क्या हो गया, लाभ हो गया, यानी प्रॉफिट हो गया। फिर कह रहा है लेकिन खरीदार कीमत के लिए मोल भाव करता है और उस पे 14% छूट देनी पड़ती है। अब मुद्दा है, पहले समझा मेरे भाई, यही लाइन अगर समझ गए, क्योंकि कई बच्चे हमें कमेंट करते हैं इसी लाइन के लिए, पता नहीं कौन सा गांजा फूक के करते हैं, हाँ इतना भी नहीं समझ सकते। कभी आपने एमआरपी का नाम सुना है, मैक्सिमम रिटेल प्राइस? भाई 444, जैसे ये पेन लिया है, ये 1600 के ऊपर आता है, ओरिजिनल है, ठीक है, इससे लिखा जा रहा है 1600 के ऊपर मैक्सअप का आता है, सर्च कर लेना। तो 444 रुपया मान लो इसकी कॉस्टिंग है। अब हम, अगर आप वैसे भी कोई डेली कस्टमर तो लेने आएगा नहीं इस पेन को, कि हर कस्टमर आ रहा है कि सर ये पेन दे दो, ये पेन दे दो, ऐसा तो होगा नहीं। रेयर कस्टमर आएंगे जिनके पास डिजिटल बोर्ड होगा, वो खरीदने आएंगे। तो हमने इसकी कीमत में क्या 75% बढ़ा दिया, कि 444 का था, अब 75% बढ़ाया, यानी 333 रुपया मुझे इसमें लाभ चाहिए, और इसको जोड़ दिया। जब जोड़ेंगे तो इसकी कीमत है 777। लेकिन आप आए, सर जी कुछ तो छूट दे दो, मैं कानपुर से आया हूं दिल्ली पेन लेने के लिए। तो चलो भाई कुछ करते हैं। तो हम छूट कितना दे रहे, 14%, यानी 14% छूट दे रहे, किस पे, इस पे। तो इसका 14% निकाल लो। अब 14 का गुणा तो बच्चा जानता है, यहां उसको घटाओगे, क्यों? क्योंकि अब 777 पे पेन नहीं बेच रहे हैं, अब कम में बेच रहे हैं, तो लाभ में ये वैल्यू घटेगी, तो अब हमको कम लाभ होगा। कछु समझे कि नहीं समझे? अब हमको क्या होगा दया, कम लाभ होगा, कम लाभ होगा। तो पढ़ते हैं, कहते 14 सत्ते 98, 9 हासिल, 14 सत्ते 98 और 9, 98 9 107, 10 हासिल, 14 सत्ते 98, 14 सत्ते कितना, 98 और 10 108। बहुत प्यार से, क्योंकि भावनाओं में बह जाता हूं मैं, परसेंटेज तो ये, यानी एक्चुअल मुझे लाभ होना था 333, लेकिन आपने जो डिस्काउंट मांगोगे तो वो हमारे एमआरपी, एक तरीके से कि प्रॉफिट जो जोड़ के रखा है इस पे मांग रहे हो ना, तो वो कम। अब हमको लाभ समझ गए, 333 से अब ये कम हो जाएगा। बस यही खेला है इसमें, और कुछ नहीं, फर्जी है। उसके बाद कहता है दूसरा पेन 48% के लाभ पर बेचा। अब मेरे भाई इसका 48% निकाल के यहीं जोड़ दो। अब या तो आपको 48 का पहाड़ा आता हो, अब मुझे तो नहीं आता, ये है, या 3 और 3 डिजिट या दुनिया भर का, उसके माध्यम से आप कर सकते हैं। देखो जैसे मान लो मुझे 48 का पहाड़ा नहीं आता, मैं अपनी बात कर रहा हूं, आपको तो आता होगा, तो मैंने बारचों का 48 बोल लिया, बरछंग 72 7 हासिल, 35 गुणे 12 420, और 7 कितना, और उसके बाद 4 का गुणा करके यहां लिख दे रहे, 72 चौका 288। अच्छा मुझे तो आता है पढ़ा, मैं आपको बता रहा हूं, हाँ जब 72 का आता है तो मुद्दा ही खत्म। 4 दूना 8, ऐसे 7 चौ 28, 2 हासिल, और 4 दूना 8, 2 10 हासिल, कितना 1, और 16 1 17। क्या मैं ये सही लिख रहा हूं गुणा? ये आप कमेंट में बताएंगे। और मेरे दोस्त परसेंटेज है तो यहां दशमलव लग जाएगा। अब अभी भी खतरा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। आप अगर देखोगे तो इसको घटाओ, तो देखो 8 में से 8 गया 0 आया, 8 में से 7 गया 1 आया, 10 पैसा किसमें, इसमें, बोलो हां। लेकिन यहां बोला है 2 दशमलव स्थानों तक, तो खतरा हो भी सकता है, तो हमें पूरा कैलकुलेट करना पड़ेगा। हाँ ये नहीं कि भावनाओं में बह जाएं। फिर यहां देखो, हाँ खतरा हो सकता है, 10 में से 8 गया 2 आया, अब 10 में से 8 गया, अब 16 में से 10 गया तो 6 आया, और इसको इसमें जोड़ोगे तो 10 पैसे ऐसे, 3 2 5 ऐसे, 6 3 9 ऐसे, और ये। तो यहां पर जो ये लाइन लिखी थी ना, ये फर्जी लाइन लिख दी इन्होंने, वैसे होता नहीं है।
पर हमने ईमानदारी से कैलकुलेट किया, 395.10 आएगा। 99% समझ में आ गया होगा क्योंकि मैंने बहुत पेशेंस से इसको समझाया है। एक बच्चा कह रहा है खिचड़ी बना दी, अच्छे क्वेश्चन को तुमसे ना होगा, छोड़ दो मोह माया तुमसे ना होगा। अरे देवता, हमने प्रॉपर सिखाया है कि कहां से क्या कहानी है, ठीक है, समझे कि नहीं? नहीं समझ में आया तो सब मोह माया। समय देता हूं मैं अच्छे क्वेश्चन में। पाइप ए एक टैंक को 9 मिनट में भर सकता है, जबकि बी संपूर्ण भरे हुए टैंक को 10 मिनट में खाली कर सकता है। ये आएगा आपको समझ में, हाँ हमें मालूम। अब इसका एलसीएम लोगे तो ये 90 आ गया, 9 से भाग दोगे तो प्लस का 10 आएगा और 10 से भाग दोगे तो माइनस का 9 आएगा। कहता है शुरू में पाइप ए खोला जाता है और 3 मिनट के बाद 1 मिनट में 10 लड्डू बनाता है, 3 मिनट में 30 लड्डू बना लेगा, तो बचे लड्डू कितने? 60। उसके बाद कह रहा है भैया बी को भी खोल दिया गया। ए कहता है मैं तो 10 लड्डू बना रहा हूं, बी कह रहा है मैं 9 तोड़ रहा हूं, तो बन तो अब एक ही रहा है और बनाने 60 है। यानी कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह भर जाएगी? तो दया 60 आंसर। कह रहा है 9,900 की धनराशि 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर निवेश किया गया, जबकि अर्धवार्षिक रूप से 1 वर्ष बाद मिश्र धन क्या होगा? देखो बहुत बेसिक से कर लेंगे। 20% रेट है तो रेट आधा हो जाएगा और समय डबल हो जाएगा। और आप कुछ ना करो, ज्यादा सोचोगे तो गलत हो जाएगा। 2 साल का सीआई निकाल लो, कितना? 10%, 990, 10% कितना? 99। बोलो हाँ। और 2 साल का होता है 2:1, उठा के यहां जोड़ दो। अब जोड़ने से पहले ही आंसर, क्यों? क्योंकि यूनिट प्लेस पे 9 ही आएगा और मेरे करण अर्जुन आएंगे। अरे इतना तो दिख ही रहा है ना, सभी की यूनिट प्लेस अलग है, 7, 9, 5, 0। अरे बोलो मेरे देवताओं, जहां भाई 2 का गुणा करोगे तो लास्ट में 0 बना रहेगा, तो यूनिट प्लेस पे 9 आएगा, मुद्दा खत्म। अब लग रहा है कि बड़ा है तो भाई और बढ़ा लो, गुणा कर लो। 1980 ये आ गया और 99 ये आ गया, जोड़ लो। 9, 8, 17 ऐसे, 18, 1, 19 ऐसे, 9 और 1, 10, 11। लो पूरा कर दिया, ठोको लाइक। तगड़ा क्वेश्चन, जी हां तगड़ा क्वेश्चन। मैंने बहुत पढ़ाया है ऐसे क्वेश्चनों को, ठीक है, बहुत, मतलब 6-6, 7-7 घंटा पढ़ाया है मीन मीडियन मोड वाले में। अब इस क्वेश्चन को अपने नोट्स में शामिल करना। क्या है? यहां मानक विचलन बोला गया है, स्टैंडर्ड डिविएशन बोला गया है। अब यहां पर अगर आपको स्टैंडर्ड डिविएशन निकालना है तो फॉर्मूला क्या होगा? हम सीधे फॉर्मूले पे डालते हैं, वो होगा सिग्मा x माइनस एक्स पे बार अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। ये काम करना पड़ेगा और साथ में ये होल स्क्वायर होता है, ये भी ध्यान रखना। बड़ा तगड़ा क्वेश्चन है, सेकंडों में बना लेंगे पर पेशेंस तब होगा, मतलब 1 मिनट पहुंच जाएगा, कुछ भी हम कर ले। देखो पहला उद्देश्य, ये x के ऊपर जो बार लिखा है इसी को हम लोग एवरेज बोलते हैं एक तरीके से। एवरेज कैसे? सभी को जोड़ेंगे और नंबर ऑफ टर्म्स यानी 6 है, 6 से भाग देंगे, तो जोड़ते हैं 5, 5, 10, 5, 15 हासिल 1 गया, 5, 4, 9 और 1, 10, 4, 14, 3, 17, 17, 20, 225 आ गया। और किससे? 3, 3, 6 से भाग दोगे तो पहले आप भाग 3 ही सीधे दो, यानी 75/2 आएगा। अगर इसको यहां दशमलव में कर दिया 75/2 37.5, तो और डस लेगा तुमको, ओपन बता रहा हूं, और डस लेगा। आप समझना मेरे भाई। अब जो मुद्दा है पहले उसको समझो, मैं यहां थोड़ा समझाता हूं फिर डायरेक्ट ही करूंगा। देखो एक्चुअल में जो अब अंदर का मुद्दा है कि जैसे ये घट रहा है हर एक संख्या से, जैसे 25 में से 75/2 गया तो 50 ये आएगा माइनस का 25/2 और इसका स्क्वायर होगा, समझे? ऐसी जैसे 30 में से 75/2 करोगे तो ये आएगा, 60 में से 75 गया तो माइनस का 15/2, इसका होल स्क्वायर तो पॉजिटिव हो जाएगा।
ये कांड हमारा अब होने जा रहा है। तो समझो मेन स्टेप 25 75, तो 25 दूना 50, 50 में 75 और हमेशा पॉजिटिव रखना है तो कोई दिक्कत नहीं है। 25 में 25 दूना 50, 50 में 75 तो आया 25, 25 बटा 2 का स्क्वायर 625 बटा 4। मैं चलो इधर समझाता हूं चलूंगा वरना तुम धरने में बैठोगे। कर क्या रहा हूं, 30 माइनस 75 बटा 2 पहले करना है, 60 ये माइनस का 15 बटा 2 हो जाएगा, लेकिन वहां स्क्वायर चल रहा है तो सीधे हम यहां लिखेंगे 225 बटा 4। अगला क्वेश्चन है। अब समझ गए ना कांड क्या हो रहा है। अब देखो 35 दूना 70, क्योंकि 2 का 70 में 75 गया 5, 5 का स्क्वायर 25 और 2 का स्क्वायर 4। फिर देखो 40 और 40 दूना 80, 80 में 75 गया तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 बटा 4। 45, 45 दूना 90, 15, 15 का स्क्वायर 225 बटा 4। और 50 दूना 100, 75, 25 का स्क्वायर 625 बटा 4। अभी और सुनना मेरे दोस्त, नीचे n से भाग देना है यानी 6 से। तो ये जो कांड किया गया है ये माइंड में किया गया है। एक बार फिर से समझो, क्योंकि नया बच्चा अब धरने में बैठ रहा है सर क्या कहां से कांड। देखो मैं एक बता देता हूं, एक इधर का एक इधर का। देखो जैसे ये 25 है तो ऐसे लिखा गया, माइनस का 75 बटा 2 लिखा गया, क्योंकि x माइनस एक्स बार, फिर इसका होल स्क्वायर लिखा जाएगा। तो 50 में से 75 गया 25 आएगा, जिसका स्क्वायर 625 और 2 का स्क्वायर 4। तो ये स्टेप माइंड में ही किया जाएगा, ये ध्यान रखना। बस एक ही बार में काम। अब जोड़ लो, अभी जोड़ने में भी मुद्दा है। जोड़ो। अच्छा ये डंडी कहां से खिंच गई। देखो जोड़ना है तो मोटा मोटा सभी के लास्ट 25 है, 25 25 25 तो 6 बार, तो 25 का 150, एक हासिल हो गया। 6 2 8 1 9 10 11 12 13 14 15 15 6 21 15 6 21। कुछ गड़बड़ तो नहीं किया। अच्छा 6 कहां से, एक सेकेंड सॉरी, यहां तक था एक ही हासिल था ना। 6 2 8 9 10 11 12 13 14। क्या हो रहा है। अच्छा ओ माय गॉड, ओ माय गॉड, गांजा फूका है मैंने सुबह से। मेरे भाई ये 25 वाले तो हम पहले ही जोड़ चुके हैं। अच्छा अच्छा, मुझे कैसे समझ में आ रहा है कि गड़बड़ हो रहा था, पहले वो समझो। मैं 6 दूनी 12 और 2 दूना 4, 16 ऐसे जोड़ रहा था, इसलिए मुझे लगा ये 21 कहां से पहुंच गया। तो ये 25 25 तो मैंने पहले ले रखा है, इसका 6 लेना है। 6 2 8 8 2 10 16 और एक 17, 1750 ऐसे। नीचे 4 आ रहा है और गुणे 6 आ रहा है। ये आया अपने पास डेटा, अभी भी स्क्वायर रूट में है। अब 24 से भाग दोगे, 24 से भाग देने गए तो 24 छक्का 144, 24 छक्का 6 7, यानी 7 बार में। देखो ये भाग आपको देना ही पड़ेगा, आप क्योंकि रट के तो बैठे नहीं हो। ठीक है, 24 गुणे 7 168 होता है। मानसी सिंह यूपीएससी रैंक 168 आई थी, उरई की रहने वाली, 2024 की। 15 में से 8 गया 7 आया ऐसे, ठीक है, और 0 ऐसे आया, 24 ते आए, यानी लगभग 72.2 72 पॉइंट समथिंग 73 के पास आएगा स्क्वायर रूट में। अब 72 पॉइंट समथिंग में आएगा मोटा मोटा, या 73 समझ लो। तो 72 किसके स्क्वायर के आसपास आएगा, 8 का स्क्वायर 64। तो 8 का स्क्वायर 64 से बड़ा है, बोलो हां। 8 का स्क्वायर 64 और 9 का ज्यादा, तो ये 8.54 आ जाएगा। तो इसका राइट आंसर 8.54 होगा। क्लियर है, किसी को कोई आपत्ति नहीं होगी। देखो टाइम टेकन क्वेश्चन है, जी हां मेरे प्यारे दोस्त, कुछ नहीं कर सकते। समझ गए ये क्वेश्चन क्लियर।
इस क्वेश्चन को आप ट्राई कीजिए। 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु उसके पिता की वर्तमान आयु का 2:3 है। यहां 15 वर्ष बाद बोला यानी फ्यूचर टेंस, और यहां प्रेजेंट टेंस आ गया, मुद्दा है इसमें। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी थी, तो क्वेश्चन को यहां से उठाओगे और ये अब अपना 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्यान देना, मिस्टेक हो सकती है, ध्यान देना। 5 वर्ष पहले पिता की आयु पुत्र की आयु की 4 गुनी है, 5 वर्ष पहले की बात है। पुत्र की आयु अगर x माना तो पिता की आयु 4x हो जाएगी, और अगर हम बात करते हैं प्रेजेंट की तो पिता की आयु 4x + 5 होगी और बेटा की आयु क्या होगी, x + 5 होगी। अब स्टार्टिंग की लाइन पढ़ते हैं, कहता 15 वर्ष बाद एक पुत्र की आयु, तो पुत्र आज x + 5 के हैं, अगर 15 साल बाद होंगे तो x + 20 होंगे। तो जो ये पुत्र की आयु है 15 साल बाद, उसके पिता की वर्तमान आयु, तो पिता की तो वर्तमान ये है यानी 4x + 5 है, का अनुपात 2:3 है। अब 2:3 समझे, यानी दिस अपॉन दिस 2:3, यानी हम क्या कर लें, पिता की आयु का 2/3 भी कर लें तो इसके बराबर हो जाएगा। ऐसा कर लीजिए, सीधी सी बात है कि जो पुत्र की आयु है वो पिता की आयु का 2:3 हो गया। अब देखो 4 दूना 8x और यहां से 3x, यानी 5x आ गया अपने सामने। फिर देखो 5 दूना 10 और 60, 60 में 10 जाएगा तो 50 आ जाएगा, यानी x बराबर 10 आ गया। और हमसे कहता है पिता और पुत्र की वर्तमान आयु क्रमशः, तो भैया देखो पिता तो यहां 10 रखोगे तो 40, 5 45, तो पिता 45 के होंगे, और पुत्र तो 10, 5 15, पुत्र 15 के होंगे। तो आंसर आ जाएगा 45:15, यही इसका सही आंसर होगा। क्लियर है, समझ गए, आगे बढ़ते हैं। ट्रायंगल एबीसी में डी पर बीडी लंब है एसी पर। अब देखो भाषा, एक ट्रायंगल बना लिया जिसका नाम है ए बी सी, और कह रहा है डी पर बीडी लंब एसी है, यानी एसी पर लंब डाला, ये भाषा है। ये बिंदु डी है, एसी पर बीडी लंब है डी पर, ये भाषा है। फिर हमसे कहता है तो ये लंब है 90 डिग्री, डीबीसी 22 डिग्री है, तो डीबीसी 22 डिग्री हो गया। कह रहा ए बी सी पर एक बिंदु है, कहीं चिपका दीजिए, और बिंदु है तो कह रहा सी ए 36 डिग्री है, तो सी ए यानी ये अपना 36 डिग्री हो गया, हमें कोई तकलीफ नहीं है। ए ई बी की माप कितनी होगी, अब ए ई बी की माप हमें चाहिए। अब दोस्तों ध्यान देना, क्या ये 90 ये 36, तो यहां पर अगर आप देखोगे तो त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है। 90 36 तो ये अब 54 हो जाएगा, 54 डिग्री, क्योंकि 54 36 अपना क्या 90 होगा, और 90 अब वर्टिकली अपोजिट एंगल्स आर सेम, जो ये एंगल है वो इसके बराबर, तो ये भी अपना क्या हो जाएगा 54 ही हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों कोणों का सम 180 होता है, त्रिभुज के तीनों सम, तो यानी देखा ये जाए ये 54 ये 22 तो ये 180, 180 ऐसे लिखेंगे और 54 22 को जोड़ देंगे तो 76 आ जाएगा, और ये वैल्यू अपनी आ गई 104 डिग्री। ये एंगल अपना क्या होगा 104, और यही हमें चाहिए था। बोलो बोलो, टेल। ये क्वेश्चन दोबारा हम लोग पढ़ रहे हैं, ध्यान देना, इससे पहले के सेटों में भी कर चुके हैं,
बड़ा सिंपल है। अब यहां पर एक चीज देखो, अभी इसमें और इसमें फोकस करो तो आप कहोगे 7 9 7 9 16 पावर हो गई, बोलो हां। और यहां उल्टा है 10/11। अगर मैंने इसी को ये लिख दिया 11/10 होल पावर -10 लिख दिया, तो अब देखो ये इसी श्रेणी का हो गया, जैसा ये दिख रहा वैसा ये वैसा ये। तो 7 9 16 और ये 10 पावर कम हो जाएगी, यानी यहां का जो मुद्दा सॉल्व होगा वो 11/10 की पावर क्या हो गया, 6 आ जाएगा। अब इधर आ जाओ, इसमें देखो तो यहां 10/11, तो इसको रिवर्स करके लिख लो 11/10। जहां लिखा तो ये पावर निगेटिव हो जाएगी, ये पावर क्या हो जाएगी, निगेटिव हो जाएगी। अब x की पावर m y और x की पावर y, मतलब x की पावर m और x की पावर n बोलते हैं, तो बराबर होगा, यानी जो 6 है वो -3m-17 के बराबर। 17 इसमें जोड़ोगे मेरे भाई तो ये 23 हो जाएगा, और -3 से भाग दोगे तो 23/3 किसकी, m के हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने जो कि ए आ जाएगा। क्लियर ना, समझ गए? तो ये हो गया। आगे देखते हैं। एक बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसके संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का आधा है। अब बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है, तो आप कहोगे सर 2πRh होता है। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होगा, तो वो होगा 2πr प्लस h होगा। और आधा है क्या, आधा, तो आधा है तो ये वैल्यू 2 होगी, उसका आधा 1 ऐसे आएगा। अब देखा जाए 2πr से 2πr कैंसिल हो गया। अगर हाइट का रेशियो 1 होगा, तो हाइट का रेशियो 1 होगा तो रेडियस का भी रेशियो 1 होगा, यानी 1:1। हमसे कहता है ऊंचाई 128 है, यानी ये वैल्यू अगर 128 है तो ये भी 128 हो जाएगा। ए इज द राइट आंसर। एक वस्तु 8100 में खरीदी गई, इसकी कीमत 40% अधिक अंकित की गई, इसके बाद 15% छूट पर बेचा गया इस सौदे पे, तो ये तो आप समझ गए होंगे क्या होगा, x + y xy/100। पहले 40% बढ़ा दिया गया, फिर 15% घटा दिया गया, फिर दोनों का गुणा करोगे तो 600 आ जाएगा बटा 100 ऐसे। तो कहीं ना कहीं आप देखोगे 19% हमारा आंसर आ जाएगा। राइट आंसर 19% होगा। सभी बोलो मुस्कुरा के हां। यदि x और इतने के बीच माध्य अनुपात इतना है, यानी मीन प्रोपोर्शनल इतना है, तो x का मान ज्ञात कीजिए। हम जानते हैं कि माध्य अनुपात होता है √AB, यानी अगर देखा जाए तो अंडर के अंदर x गुणे 368 ऐसे, जो कि 276 के रूट हटाओगे तो x गुणे 368 गुणे 276 गुणे 276। और मेरे दोस्त यहां आप भाग दो, भाग देने गए तो भाग किसका दे रहे हैं, 92 का दे रहे हैं। 92 तीना 92 चौका, और 4 से फिर यहां भाग दोगे, 6 को 24 यानी 69 ऐसे आ गया। 3 का गुणा 9 त्रिका 27, 2 हासिल 24 2 छत्रिक 18 2 20, सॉरी, तो 207 अपना आंसर आ जाएगा। ये तगड़ा क्वेश्चन है। जी हां, इसके कॉन्सेप्ट को तैयार रखना, क्योंकि ये शायद CHSL और CGL में आया था 2024 में, ठीक है, रेलवे में शायद नहीं आया है। तो इसका कॉन्सेप्ट आपको ध्यान रखना है। मैंने पढ़ाया हुआ है, क्योंकि CHSL की 3600 सेट कराए हुए हैं और CGL की भी, ठीक है, उनमें से किसी में आया था। हाँ, रेलवे में शायद नहीं आया। 2295 मीटर के वृत्तीय दौड़ में सिद्धार्थ 85 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है और यश 45 सेकंड में 1 चक्कर पूरा करता है।
बिल्कुल याद रखना है कॉन्सेप्ट को। देखो यहां हमको टाइम दिया गया है, सिद्धार्थ ने 85 सेकंड ले लिए और कौन है, यस ने 45 सेकंड ले लिए। अगर मैं टाइम का रेशियो देखूं तो टाइम का रेशियो हो गया 17:9 हो गया। तो अगर मैं स्पीड का रेशियो देखूंगा तो 9:17 हो जाएगा, क्योंकि इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब मेन मुद्दा याद रखना, जैसे कह रहा है विपरीत दिशाओं में, तो देखो एक होती है अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन में यही पूछे कि परिधि में वे कितने अलग अलग बिंदुओं पर मिलेगा। अगर अपोजिट डायरेक्शन में बोल रहा है तो इन दोनों का योग होगा 9 + 17, और अगर सेम डायरेक्शन में बोल देगा तो इन दोनों का अंतर होगा। तो हमसे अपोजिट डायरेक्शन बोला गया तो इनका योग करोगे 26 आंसर आएगा। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फिर से समझो भाई, एक 85 सेकंड में चक्कर लगा रहा है, एक 45 सेकंड में लगा रहा है, वे विपरीत दिशाओं में दौड़ रहे हैं, वो 2295 का कोई यूज नहीं। तो टाइम का रेशियो 17 और 9 आ गया अपना, तो स्पीड 9 और 17 की। अगर अपोजिट डायरेक्शन में कह रहा है परिधि पर वो कितने अलग अलग बिंदु पर, ये नहीं पढ़ा होगा आपने। तो जब अपोजिट डायरेक्शन होता है तो इनको जोड़ देते हैं, सेम डायरेक्शन होता है तो इसको घटा देते हैं, याद रखना, ठीक है। तगड़ा क्वेश्चन है ये। कह रहा औसत ज्ञात कीजिए। अब औसत कैसे ज्ञात करते हो, सभी को जोड़ो भाग दो, ज्यादा मत सोचो। 5 3 8, 8 5 13, 13 7 20, 8 38, 20 7 28 होता है, ठीक है। 2 हासिल, 2 दूना 4, 4 4 8, 8 9 17, 18 19, हासिल जोड़ लिया ना, हासिल 1 गया। 1 2 3 4 3 7, 798। कितने लोग हैं, 3 3 6, 6 से भाग दे दो, 13 छंग 78 और फिर 18, आंसर 133 आएगा। राइट आंसर आपके सामने, ठीक है, 133। और अंतिम क्वेश्चन, अब ये क्या कह रहा है समझो। इसमें क्या है प्यारे दोस्तों, यदि इतना है तो x का मान ज्ञात करो। तो आप जानते हो इन दोनों का गुणनफल इसके बराबर, यानी 9.8 गुणे x का जो मान होगा वो 14.7 गुणे 15 हो जाएगा। बस अब काट पीट लो, हो गया। देखो 49 को 4.9 बोलते हैं, तो 4.9 से 3 बार, उसी से 2 बार, 9 15 45 हुआ, 2 का भाग दोगे तो 22.5 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर है ना। तो यहां से ये सेट कंप्लीट होता है।